हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो आज का सपा का ब्लॉग था, मुझे देखना था कि उसका क्या रिएक्शन होता है। और थोड़ा थोड़ा तो देखो पता चल रहा है, कुछ तो हुआ है। जब इसने ब्लॉग की शुरुआत की तो साफ ऐसा लग रहा था जैसे रोई हुई। और रो लास्ट में सनी ने भी बोला कि रो रही थी 2-3 दिन से। तो सनी ने जो भी कोई एक्सक्यूज दिया है, लेकिन इसके चेहरे पे 12 तो बजे हुए थे। अच्छा है, बजना भी चाहिए। जब इतना ज़्यादा मिसयूज़ करो किसी को तो ये सब होना भी चाहिए। हिजाब का हालत देखो, टी-शर्ट के ऊपर हिजाब डाला हुआ है जो सो कॉल्ड हिजाब है इसका। टी-शर्ट पे बस चुन्नी डाल दी, कहीं से भी कोई भी बाल दिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसका हिजाब है। फ्रेंड्स मैं वेस्टर्न वियर के साथ नहीं पहनूँगी, वो सब बातें भूल गई है। सुबह उठते ही फ्रेंड्स देखो हम उठ गए, अभी हम नीचे जाते हैं, नीचे तक खाना खाएँगे। आते ही नीचे हमारा ये है ब्रेकफ़ास्ट, खुद ही बोल रही है अब हम लेट ही उठते हैं ना फ्रेंड्स, आपको पता है, तो हम बार-बार बताएँगे नहीं कि हम 2 बजे उठते हैं। ये देखो हमारा फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफ़ास्ट, और हमने 3-3 नौकर रखे हुए हैं, उनको बोल रखा है जैसे हम आए हैं तुम्हारा ब्रेकफ़ास्ट हमें सर्व कर दिया जाए। और पहले हमारे पास 3-4 प्लेटें होती थी, अब एक और प्लेट ढूँढ ली हमारे कहीं किसी कोने में से, तो वो प्लेट में भी हमें खाना मिलता है। यहाँ आके ज़बरदस्ती विंडो के पास, भई हिजाब देखो इसका, ये कौन-सा हिजाब है? हमें तो मतलब इतना ज़्यादा चिढ़ होने लगी है ना कि या तो उतार के फेंक दे, नहीं सँभला जा रहा तो, नहीं हो रहा तुझसे तो छोड़ दे, बस हो गया, बोल दे आके कि मैंने ना यूट्यूब के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था। फ्रेंड्स हमसे गलती हो गई, फ्रेंड्स आप लोगों को तो मुझसे इतनी मोहब्बत है, फ्रेंड्स जैसे सनी को मुझसे मोहब्बत थी, आप लोगों को भी मुझसे बेशुमार मोहब्बत है फ्रेंड्स। अब मैं कुछ भी दिखाती हूँ, आप देखते हो तो मेरे को बालों के साथ भी देख लो ना फ्रेंड्स, वैसे भी आप जा के पुरानी-पुरानी रील्स देखते हो फ्रेंड्स, मुझे पता है। बिना हिजाब वाली रील्स जैसे सिज़लिंग टी ने लगाई और उसको इतने सारे व्यूज़ मिल गए मेरे शॉर्ट्स पे, तो आपको मुझे पता है सच में मुझे बिना हिजाब के देखना चाहते हो, तो मैं हिजाब हटा रही हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, तो कर दे आके किसी दिन। हटाओ, फेंको इसे। टी-शर्ट के ऊपर चुन्नी डाल के मैं हिजाब। यहाँ पे रिज़ा को दिखा रही है। भाई मुझे तो रिज़ा से छोड़ो, मुझे चद्दर से प्रॉब्लम हो रही है। इसको मुझे लगता है 2 वीक हो चुके हैं इस चादर को बिछाए हुए। भई इसको चेंज कर लो। ये जब से इसने वो किया था ना, मैं इस रूम का मेकओवर करती हूँ, तो एक गंदी सी चादर बिछाई थी, उसके बाद ये। वो भी ब्लिंकिट से मँगाई थी। इनके पास चादर नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आता है, हर रोज़ की शॉपिंग करने जाते हैं। इसको ये चादर चाहिए थी और दूसरी वाली चादर चाहिए थी, तो ब्लिंकिट से इसने नहीं मँगाई थी। जब इनको कुछ चाहिए होता है ना, चादर, तकिए, कवर, तौलिया, तब ब्लिंकिट से या उसी दिन शॉपिंग करके लाते हैं। इनके घर में बेड है लेकिन चादरें नहीं है। दादी, वो नानी है जो इनकी, वो सिर्फ़ गद्दे पे सोती है। भाई पुरानी कोई चादर-वादर होगी उसको डाल दो, लेकिन नहीं। अब ये मुझे रिज़ा बैठी हुई है, उसके पास घुस गई, "हाँ, रिज़ा पढ़ो, पढ़ो, अब से हम ना तुम्हें हर बार दिखाएँगे क्योंकि फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हमारे असली लाइफ़ में तो कोई फ्रेंड है नहीं, लेकिन जो फ्रेंड करते हैं ना, वो फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम रिज़ा पढ़ती नहीं तो हम दिखाएँगे। और रिज़ा तुम नहाई क्यों नहीं हो? 5-6 दिन से तुम इसी ब्लैक ड्रेस में घूम रही हो, जल्दी से मेरे तरह 5-6 बार कपड़े चेंज कर लिया करो, नहाया मत करो, पानी बचाया करो, हम भी पानी बचाते हैं।" यहाँ विंडो में आके, फ्रेंड्स देखो कुछ काम तो है नहीं, मैं ऐसे ही घूमे जा रही हूँ, यहाँ पे तो कितनी लाइट आ रही है, मेरे तो कितना ग्लो दिख रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा फेस। जबरदस्ती टाइम पास कर रही है। रिजा पढ़ रही थी, उसको पढ़ने देती नहीं जी, घुस गए वहां पे दिखाने के लिए, ब्लॉग बनाना है। बाकी घर में कोई और है नहीं, तो ब्लॉग बनाते बनाते इधर उधर सोफे पे पड़ गई। सनी आता, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटी क्या कर रही है? लेटी हूँ। अरे तो क्या, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ काम तो है ही नहीं। भैया तुम्हारे घर में काम नहीं है? उठो काम करो। अपनी माताजी बेचारी, माताजी ने तो क्या ही बनाया होगा, बेटी खाला ने बनाया होगा। कहती है कुछ काम ही नहीं है। ऐसा हो सकता है 5-6 जने घर में रह रहे हों और कुछ काम ही नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, बहुत काम होते हैं। वहाँ किचन में जाती है तो देखो माताजी लगी पड़ी हैं, माताजी ने तो नहीं बनाया होगा, बेटी खाला ने सब बनाया है। खाना-वाना, दाल, सब्जी, चावल, ये सब ये काम ही तो हैं। कर लो उनके साथ जाके, तुम्हारा टाइम पास भी होगा। नहीं फ्रेंड्स, हमें हाथ हिलाने से मना किया डॉक्टर ने। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसकी आईवीएफ साइकिल्स चल रही हैं, शायद इस चक्कर में ये घर में पड़ी रहती है। हो भी सकता है। अभी कल ग्रीन हुडी में तो जो ये घूम रही थी ना आज वाले ब्लॉग में, तो लग भी नहीं रही थी, तो कुछ भी हो सकता है भाई इन लोगों के सामने। और यहाँ इतने सारे बर्तनों का ढेर, में सोचिए बेचारी बेटी खाला नहीं मांजे होंगे। इनके यहाँ एक परवीन करके, परवीन बॉबी नहीं, परवीन करके आती है, वो पता नहीं क्या करने आती है, लेकिन मैंने उन्हें बर्तन-वर्तन माँजते देखा नहीं, बेटी खाला को ही माँजते हुए देखा है। अम्मा जी को पीछे पड़ गई, "अरे क्या बनाया है? सोयाबीन बनाई है? मेथी तो दिख नहीं रही, ये नहीं करा।" माताजी, "हाँ, बाद में बना देंगे, तुम्हारे लिए बना देंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ, निकलो।" बैठ गई फिर। रिज़ा को भगा दिया, "रिज़ा अब तू भाग जा, हो गया तेरा नाटक, ज़्यादा पढ़ाई का नाटक मत किया कर, अब तू जा, सो जा, जाके काम कर, बर्तन माँज, जाके खाना-वाना बना, कुछ भी कर।" यहाँ बैठ गई, "फ्रेंड्स देखो, हमने ना भाभी ने हमें सूट दिया था ना, जो भी हमने अपनी खुशामदीद की इनॉग्रेशन पे लिया था, जो हमने एक बार पहन लिया था, और आपको तो फ्रेंड्स पता ही है हमारा ट्रेंड, आपको पता है हमारी रईसियत, हम सिर्फ़ एक ही बार पहनते हैं कोई भी कपड़ा।" देखो ये वाला सूट था ये। तो इसने कहा कि मैंने ना बहुत लोगों से सुना है कि वो लोग ना कलर करवा लेते हैं, तो हमने कलर करवा लिया। तो इसकी माँ से बोला होगा इसने, तुम कलर करवा लाओ। उसमें भी कलर तो इसने बताया होगा, आई एम श्योर। उसमें भी कह रही है, "अरे टिल्लू को करा दिया,
पिंक नहीं हो सकता था? सालो जो है पहन ले। नहीं अच्छा फिर ये कैसा हो गया? इसमें लेस कैसे खराब हो गई? ये क्या हो गया? ग्रीन वाला भी और नहीं आयरन करके ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। भाई ये इतने नालायक लोग हैं। ये ये एक-एक बार सूट पहनते हैं मतलब अच्छे से अच्छे कपड़े भी एक-एक बार ही पहन रहे हैं। हद है भाई, हद। और एक अच्छा वाला सूट था क्रीम कलर में अच्छा लग रहा था। अब उसको उसने ब्लू करवा लिया। अब ब्लू भी एक बार पहनेगी तो एक बार पहनने के लिए इतनी मेहनत कर भी क्यों रहे हैं? और इसका हाल देखो, इसने पजामे के ऊपर टी-शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर वो दुपट्टा डाल के घूम रही है। देखा जाए तो ये काइंड ऑफ वेस्टर्न वियर है। नॉट दैट कि आई हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट बट इसकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है ना ये तो। यहाँ पे रिज़ा का बैंक अकाउंट ओपन किया है। स्पेशली बताया जा रहा है क्योंकि लोग लिखते हैं ना, "भई तुम इनका शेयर दो, शेयर दो, शेयर दो।" तो बैंक अकाउंट ओपन किया जा रहा है और फिर उसमें बोल रहे हैं, सनी सफाई पेश कर रहा है, "देखो ऐसा है, रिज़ा बार-बार माँगती रहती है कि ₹100 दे दो, इसमें ₹100 ट्रांसफ़र कर दो, ₹150 ट्रांसफ़र कर दो।" सबा आज इसको ना ये लेना था, फिर हमें बोल रही थी, "इसमें ट्रांसफ़र कर दो।" सनी आपको तो पता है मोटी बुद्धि है, फिर ओटीपी आता है और ये आता है, वो तो हमें करना आता ही नहीं। तो फिर हम आपको बोलते हैं, "सनी आप तो इतना काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं और फिर सारे दिन घर में इधर-उधर डेल्टा में भी जाना होता है आपको, फिर आप इतना थक जाते होंगे तो फिर इसलिए हमने सोचा रेज़ा का ही अकाउंट बना देते हैं।" फिर बहुत लोग बोल रहे हैं, तो सनी एक काम करते हैं रेज़ा का अकाउंट बना देते हैं, अपनी यूट्यूब की थोड़ी सैलरी वहाँ डाल देंगे तो टैक्स भी नहीं लगेगा और सनी फिर ऐसा यूट्यूब की ऑडियंस भी शांत बैठेगी, उन्हें लगेगा हाँ, हम इनको पैसा दे रहे हैं और फिर अकाउंट तो हमारे नाम पे ही रहेगा ना, हमारे पास ही पासवर्ड होगा, सब कुछ तो हम ही हैंडल करेंगे, सनी निकालेंगे भी पैसा हम ही, डालेंगे भी हम ही और एक-एक खर्चे का हिसाब रखेंगे। ऐसा थोड़ी रिज़ा के लिए खोल दिया तो हम रिज़ा को कुछ भी करने देंगे। तो ये थोड़ी बहुत नौटंकी कर रहे हैं रिज़ा को। सोचो मतलब 100 डेढ़ सौ रुपए की चीज़ें भी लेनी है तो ये इनसे परमिशन ले रही है। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो जैसे अमेज़न वगैरह से करते हैं तो उसमें तुम गिफ्ट कार्ड डाल दो, कुछ अमाउंट फिक्स डाल दो कि भई इतना डाल दिया है, जो भी है 5000 4000 महीने का। अब तुम इसमें से छोटी-मोटी चीज़ें लेते रहो। अब इन्हें काम भी इनसे करवाना है कि घर का जो घी, दाल, चावल, चीनी जो भी है वो तुम ऑर्डर करो और फिर इनसे एक-एक बार एक-एक पैसे का अप्रूवल लो। वाह, वाह, वाह! यहाँ पे इनका बैंक वाला आना था तो उसमें कह रहे बैंक वाला आ रहा है, हमारी हालत ऐसी है, हम ऐसी हालत में ऐसे घूम रहे। भाई तुम कौन-सी अच्छी हालत में रहते हो? और सनी इससे कहती है कि सनी पता नहीं हम ऐसे हैं, बहुत शर्माते हैं सनी, जैसे कोई आता है तो हम अंदर भाग जाते हैं, मम्मी की फ्रेंड्स भी आती है तो हम अंदर भाग जाते हैं, पता नहीं हम ऐसे क्यों शर्माते हैं? भैया तुम कहीं से नहीं शर्माते हो, तुमको बेडरूम से शुरुआत करते हो, बेडरूम पे खत्म करते हो, सनी के ऊपर बैठ-बैठ के अपने लव बाइट्स दिखा के ऐसे-ऐसे व्लॉग बनाते हो कि तुम्हारे माता-पिता शर्मिंदा हो जाएँ और तुम्हारे भाई-भाभी शर्मिंदा हो जाएँ, तुम शर्माओगे बैंक वाले से, अनजान लोगों से। तुम्हें जो 10 मिलियन लोग देख रहे हैं ना, नॉट 10 मिलियन बट 10 लाख लोग देख रहे हैं ना, जो 1 मिलियन, 1.5 मिलियन के लोग, उनसे तुम नहीं शर्माते हो, तुम किसी और से क्या शर्माओगे? अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो हमने सूट पहन लिया, ये वाला, वो वाला पहन लिया, देखो हमने भाभी ने जो हमें सूट दिया था और अभी हमें एक तेल का प्रमोशन फिर से मिल गया है, हमें पता नहीं फ्रेंड्स ये हिमालयन वाले हम पे इतना फिदा क्यों हो रहे हैं और फिर से उन्होंने दे दिया, भाई को भी 2 डील मिली है, मुझे भी डील मिली है, फिर से मैं प्रमोशन करूँगी। इसने पूरा अपना मसाज-वसाज करके अपनी पूरी अदाएँ-शदाएँ दिखा के प्रमोशन किया जो मैंने फॉरवर्ड कर दिया बिल्कुल। अब ये कहते हैं कि मैं ना आज घूमने जा रही हूँ और रिज़ा तुम लोग यहीं पे रहोगे। मतलब भाई ने बोला होगा, भाई से फटकार मिली होगी कि अब रिज़ा रेहान घूमने नहीं जाएँगे तुम्हारे साथ, सारे दिन घुमाते-फिराते रहते हो, सुबह से ले जाते हो, रात को लेके आते हो, पढ़ते-लिखते नहीं है। तो आज ये छोड़ गई और सनी भी आता है, "अरे! तुम्हें बहुत दिन से मैं घुमाने नहीं लेके गया हूँ, चलो बेटा, चलो, चलो बेटा।" सनी आज मेरी फ्रेंड नहीं जा पा रही है, सनी क्या करें हम खुद ही चले जाते हैं। और इसने जो ब्लू सूट पहना था ना उसमें इतना नाटक कर रही है जाके, कैसा लग रहा है? बहुत चमकीला तो नहीं लग रहा सनी? कैसा? सनी हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो बेटे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी कब लगती हो जो तो सारे जगह घूमती-फिरती रहती हो। अम्मा से जाके पूछ रही है, नानी से जाके पूछ रही है, सबसे ये ज़्यादा चमकीला तो नहीं लग रहा? अम्मा एकदम पिस्ड ऑफ हो गई, ठीक है? 3 बार जाके कलर करवा के लाए हैं अभी। अरे नहीं अम्मा वो नहीं कह रही थी, मतलब कि मैं बहुत चमकीली तो नहीं लग रही हूँ? और नानी की तरफ घुमाया कैमरा, ओ भगवान! बेटी खाला बेचारी ज़मीन पे लेटी पड़ी हैं और नानी जो ऐसे बुरे हाल में लेटी पड़ी हैं। भाई वो बेड खाली पड़ा है तुम्हारा अंदर तो ना बेटी खाला उस पे जाके क्यों नहीं रेस्ट कर सकती? क्यों नहीं अलाउड है उन्हें? और नानी जी कभी बेड पे आपने देखी है बैठे कभी? आप सोचो अपनी माँ को, जिसका घर है, वो इंसान, वो औरत अपनी माँ को बेड पे नहीं बैठने दे रही है। सोचो। और नानी बेड पे सोती है अपने यहाँ, अपने मौदा में, अपने कमरे में, ऐसा नहीं कि उन्हें ज़मीन पे ही सोने की आदत है। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने जो रिश्तेदार होते हैं ना उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं।
मुझे तो बहुत ही खराब लगा। फिर चप्पल के लिए, अरे ऐसे मैचिंग नहीं हो रही रिजा, हाँ ना रिजा मैडम जी अंदर कमरे से निकल के आई है इसको चप्पल का वैलिडेशन देने के लिए। भाई चप्पल ठीक है, पाँव सूजे पड़े, छोटी चप्पल में पाँव फंसाया हुआ है, लेकिन अरे नहीं ये ठीक लग रही है सालों पे, ये ठीक लग रही है, गोल्डन है, पर सिल्वर है, मतलब चप्पल गोल्डन ये। अच्छा इसी चीज के लिए ना मैंने सोचा कि हर बार ये कार्टून बन के सर पे गमछा डाल के पहुंच जाती है कहीं पे भी मॉल में, तो मुझे पुराना इसका कोई भी पिक्चर कलेक्ट करने दो, देखते हैं। और ये ढूंढना कोई मुश्किल भी नहीं है, इसका किसी भी ब्लॉग का हो जो मुंबई में इसने शूट किया हो उस, क्योंकि हर ब्लॉग में तो शॉपिंग करने जाती है, ऐसा कोई ब्लॉग है ही नहीं जिसमें शॉपिंग करने नहीं हो गई नहीं हो, तो इतना कोई मुश्किल काम था नहीं। ऐसे मैंने नीचे गई इसके वीडियोस में से एक रैंडम वीडियो उठाया, मैंने कहा चल ये तो मुंबई का, देखती हूँ उसमें क्या पहन के गई थी, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और अब आपको दिखाती हूँ क्या पहन के गई थी। ये देखो हरे रंग का सूट और अजीब सा मिसमैच इसका दुपट्टा, ठीक है, ये मॉल में है, आपको दिख ही रहा होगा मॉल की। और अगले सीन में जब आया तो पजामा देखना और जूते देखना, ये देखो लाल पजामा, काले जूते, हरा सूट, और ये अजीब सा स्किन कलर का सा, जो भी बेज कलर जैसे ही बोलोगे आप, वैसा दुपट्टा कढ़ाई का। कहीं से कोई मैच नहीं है, कहीं से किसी भी चीज का कोई मतलब जैसे होता है ना, कहीं से मतलब मैच है ही नहीं। मैं ऐसा कपड़े ना कभी घर में भी ना पहनूं, मतलब फॉरगेट अबाउट गोइंग आउटसाइड, ये मॉल में ऐसे कपड़े पहन के घुस जाती है, इसकी हिम्मत है भाई। और फिर कह रही मैं कार्टून बना के भेज रहे हो मुझे, भैया कार्टून तो तुम बन के रोज जाते हो, ये कार्टून बनना है क्या, इतना अच्छा खासा सूट पहना है, ये उस दिन नहीं समझ आया। अब इसका कोई भी ब्लॉग उठा के देख लो, एक से एक जुलूस निकाल के ऐसे चप्पल, घर के चप्पलों में गंदे पजामे, गंदे कपड़ा, गमछा डाल के पहुंच जाते हैं मॉल। और ये आज ये इतनी नौटंकी कर रही है कि चप्पल मैच नहीं कर रही, चप्पल तो गोल्डन है, ये सब सिल्वर है, कढ़ाई तो, लेस तो। इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है जो ओवर एक्टिंग करते हैं ना, इतनी नौटंकी करते हैं ना कि जो है नहीं उससे ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है इसका ब्लॉग देखना आजकल। अब ये निकलते हैं और रास्ते में गोलगप्पे खाने के लिए रुक जाती है, वहां पे भी ज्ञान, ये बहुत अच्छे हैं, पूरी मुंबई के सबसे अच्छे हैं, ये है वो है। अरे मौदा की प्रिंसेस को किसी ने देखा नहीं, क्योंकि भाव नहीं दिया गया, मौदा की मीरा रोड की प्रिंसेस यहाँ पे गोलगप्पे खा रही है, ठूस रही है। और मतलब पूरा व्लॉग बनाया जा रहा है इस पे, ऐसा नहीं कि गोलगप्पे खाता हुआ एक दिखा दे, पूरा खड़े होके खा रही है, मुंह से पानी टपक रहा है, और उसमें गिर रही है, पूरी एक्शन कर रही है, आंखें बड़ी बड़ी, अंगूठे दिखा दिखा के, लोग भी आसपास देख रहे हो, लड़का पीछे खड़ा होकर देख रहा है, भाई ये हो क्या रहा है, कितना शूट करोगे, बट लगे पड़े हैं, इन्हें कंटेंट की कमी हो रही है ना, कुछ भी खाते पीते बैठते उठते बस यही दिखाते रहना है। वहां जाते हैं, मॉल पहुंचते हैं, वहां जाते ही इन्हें फिर से भूख लग जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ना खाना नहीं खाया था ना फ्रेंड्स, भाई तुम्हारी माँ ने बनाया था खाना, खा के क्यों नहीं आए थे? नहीं फ्रेंड्स हमें बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो देखो सनी ने ये लिया है, मैंने वो लिया है, मैंने खिचड़ी खाई है, दाल खाई है, सारा दिखा रहे हैं और खूब एक्शन वैक्शन करके, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ये एक छोटे से जो पर्स वर्स ऐसे टाइप की जो शॉप होती है जैसे, उसमें घुस जाती है और कहती है ये रिसा के लिए अच्छा है ना, ये रिसा के लिए, एक छोटी छोटी चीजें, फिर कहती है फ्रेंड्स अभी हम ले लेते हैं, फिर घर जाके आपको एक एक करके दिखाएंगे। भाई ये तुम्हारा पैटर्न ना बहुत बोर हो चुके हैं, सारी जनता बोर हो चुकी है, पहले तुम शॉपिंग करने जाओ, शॉपिंग से सामान बटोरते हुए दिखाओ, फिर घर जाके बैठ जाओ, फिर एक एक आइटम निकालो, पूरी पूरी पंचायत बिठा के फिर सबके एक एक रिव्यू लो। यहाँ पे पर्स के लिए ये जो बैग है, हैंड बैग सा बड़ा सा, उसके लिए पिंक ले या ग्रीन ब्लू ले, पिंक ले या ब्लू ले, एक एक को लगा लगा के देख रही है। सनी भी पक गया था, लेकिन ऑब्वियसली भैया ब्लॉग बनाना है, पैसा आना है, 4 दिन से ब्लॉग नहीं बना है तो कहीं तो कुछ तो दिखाना है पब्लिक को। क्या करें, रिजा रेहान के लिए तो मनाही हो चुकी है, जिनको ज्यादा भी दिखा नहीं सकते। भाई ने कहा है कि हफ्ता 10 दिन तो कम से कम शांत बैठो, तो अभी अपनी बीवी के नखरे झेलने पड़ेंगे। ये वो सब छोड़ो, अब आइए बर्किन स्टॉक। बर्किन स्टॉक जो चप्पल होती है ना, काफी एक्सपेंसिव चप्पल होती है, 100-150 डॉलर की चप्पल होती है एवरेज, ये तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये जो इससे चप्पलें लिए ना दो, वो दो चप्पल मैं आपको दिखाऊंगी उसका ओरिजिनल प्राइस, और ये करीब 20-25 हजार की चप्पलें ली होंगी इसने। अब देखो, इससे पहले 7-8 जोड़ी चप्पल लाई थी ना, जब सनी ने इतना हंगामा मचाया था, नहीं फ्रेंड्स हम 1 साल चप्पल नहीं खरीदेंगे, इसने किया था, और उसके बाद भी कितनी चप्पल हो गई है। और कहती मैंने ना बहुत दिन से मेरे दिमाग में था, इसलिए ये वाली चप्पल लेने ही मैं आई हूँ। भैया तुमने रिजा को तो एक लाल कलर का वेलवेट कलर का पोटली बैग में टरका रहे हो, तुम रिजा के लिए भी ले लेते ना बर्किन स्टॉक। हाँ, और ये अरमानी एक्सचेंज में घुसा हुआ है, अरमानी एक्सचेंज की टी शर्ट पहनी हुई है, अरमानी एक्सचेंज की टी शर्ट भी ऑब्वियसली महंगी आती है, भाई पहनता है इसका अरमानी एक्सचेंज की टी शर्ट। तो भैया भाई से अपने मतलब उससे कंपैरिजन करना है ना इसे, कि भैया मेरा पति भी तो हीरो है। और फिर से शुरू हो गई, फ्रेंड्स देखो मैं आपको भूलूंगी नहीं, इन्होंने ना मैं देखो सबने मिलके मुझे इतना चमकीला सूट पहन के भेजा। भैया ढंग की पहली बार लग रही है, वरना तो पता नहीं क्या चप्पल पहन के अजीब से आती है, तब सही है। तो ये इसने जो महंगी शॉपिंग की है ना अपने लिए सिर्फ, और रिजा रेहान के जो दिखाती है ना छोटी मोटी चीजें, जरा जरा सी चीजें, वो करती है रिजा रेहान के लिए।
उसके बाद आ जाती है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स। बाथ एंड बॉडी वर्क्स पता होगा मोस्टली सबको, तो कैंडल शॉप है, कैंडल की मिलते हैं और हैंड वॉशेस मिलते हैं, परफ्यूम वगैरह, थोड़े बहुत स्प्रेज वगैरह, मिस्ट वगैरह मिलती हैं और कैंडल्स मिलती है बेसिकली। तो ये कैंडल शॉप एक्सपेंसिव होती है काफ़ी, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होती, फिर भी इंडिया के हिसाब से एक्सपेंसिव होती है और सेल वेल भी लगी होती है, उसके बाद भी इंडिया के हिसाब से एक्सपेंसिव ही मानी जाती है। तो यहाँ से कैंडल वैंडल ले ली। भैया बहुत पैसा जो आप लोग दे रहे हैं ना, अपना अपना कीमती वक़्त देके, आप इनका व्लॉग देखते हैं, उस व्लॉग से बर्किनस्टॉक की चप्पलें पहनती है मैडम, जो 20-25 हज़ार की चप्पल आती है। यहाँ पे वापस आते हैं, कहते हैं रेस्टोरेंट जाना है, इसकी माँ भागी-भागी जाती है चेंज करने के लिए और फिर वहाँ कट लग जाता है और फिर सीधा ये दिखाती है ऊपर बैठे हुए डिनर करते हुए। लेकिन उससे पहले जो इसने बोला था ना, फ्रेंड्स हम ना कल अब मैं उनको रेस्टोरेंट ले जाना था, लेकिन हम कल ले जा नहीं पाए क्योंकि भाई तो चला गया था और फिर रेहान को या अम्मी को पापा के साथ रहना पड़ता है। तो बेसिकली इसने एक तरीके से शेड किया था कि भाभी जी ये जो रहती है ना, वो कुछ करती-वर्ती नहीं है मेरे पापा के लिए और भाई था नहीं, तो इसलिए हम रेस्टोरेंट नहीं गए। भैया भाई तुम्हारा गया था 1:30 बजे रात को, ठीक है? अगर तुम्हें रेस्टोरेंट लेके जाना था, तो तुम उससे पहले ले जाते। रेस्टोरेंट जाओगे, डिनर के लिए जा रहे थे, 9-10 बजे करोगे, इससे ज़्यादा क्या लेट करोगे? तो रेस्टोरेंट तुम आराम से जा सकते थे। तो उसका रेस्टोरेंट ना जाने का रीज़न कोई और था, तो इन्होंने कहा हम आज जाएँगे। फिर कुछ भी बोलती है, फ्रेंड वो बहुत बिज़ी भी रहता है ना रेस्टोरेंट, तो हमने सोचा कि हम आज चले जाएँगे, आज तो खाली होगा, कौन आता है वैसे भी हमारे रेस्टोरेंट में। और वैसे भी इसकी अम्मी के कपड़े और बेटी खाला वगैरह के कपड़े देख के पता चल गया था ये सेम नाइट है, जब इसका भाई मिलने आया था और ये लोग ऊपर आ गए थे। तो कुछ तो हुआ ही होगा जो इन्होंने बड़ा झोल-सा किया है। ऊपर आके बैठी है एकदम मुँह लटका के, फ्रेंड्स हमने ना रेस्टोरेंट से खाना मँगा लिया, हमने अपने रेस्टोरेंट से। भाई अब आप ये देखो, इसने सुबह पराठा खाया था, फिर गोलगप्पे खाए, लंच बाहर किया है, डिनर भी इसने खुशामदीद का किया और ये मैंने टाइम भी नोट करने की कोशिश की थी, ये करीब 11:30 बजे, सवा 11 बजे अपना डिनर कर रहे थे बेड पे बैठ के। तो सोचो इतना ये हेवी खाना खा रहे हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी क्योंकि इतने से पे तो इसका काम चलने नहीं वाला। अच्छा मुझे किसी ने कहा था कि अरे आप इसके खाने-पीने को टोकते हो, भाई हम टोक नहीं रहे क्योंकि ये दिखा रही है। अगर ये अपनी लाइफ़ दिखाएगी तो हम देखेंगे फिर हम अपना ओपिनियन देंगे। अगर ये सारे टाइम 15 बार अपना खाना खाते हुए दिखाएगी कि मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ, तो फिर हम क्या करें? हम तो अपना ओपिनियन देंगे ही ना भैया, इंसान इतना नहीं खाता, किसी को इतना ज़्यादा खाएगा ना कोई, सोडियम की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी बॉडी में क्योंकि इस टाइप के जो फूड होते हैं ना उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। अब ये रेस्टोरेंट में जो खाना बना रहे हैं ये एक अच्छा तेल, अच्छे जो होते हैं ना वेजिटेबल्स वगैरह डाल के नहीं बना रहे हैं। ये चालू काम होते हैं और घी, तेल बहुत ज़्यादा डालते हैं, मसाले ज़्यादा डालते हैं जो अल्टीमेटली हार्म करते हैं बॉडी को। फिर ये बैठ जाते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पार्ट जो इसका होता है ना कि अब हम शॉपिंग करके लाए तो पहले शॉपिंग में पकाएँगे, फिर हम एक-एक चीज़ खोल के दिखाएँगे, उसमें तुम्हें पकाएँगे। तो ये अब ये जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो ये लग के आई 3 वीक कैंडल जिसे बोलते हैं, उसका प्राइस दिखाती हूँ आपको। ये 2 कैंडल आई है, उसमें बोल रहे हैं ये सेल पे चल रही थी। भाई सेल पे भी चल रही हो ना तभी भी इंडिया के हिसाब से मुझे लगता है महँगी है, आप लोग बता देना। मेरे ख्याल से इंडिया के हिसाब से महँगी है ये कैंडल्स। तो जो ये कैंडल का प्राइस है ना, रेगुलर प्राइस होता है 3 वीक कैंडल का 26-27 के आसपास। अब ये 60% 50% सेल पे भी होगी, 12-15 डॉलर की भी होगी, इवन चलो 10 डॉलर की भी होगी ना, तभी भी आप 10 डॉलर सोच लो, ₹850 या ₹800। तो ₹800 की एक कैंडल जिसे अपने बेडरूम में जलाएगी और फिर कहेगी, फिर ड्रामा करेगी, खुशबू बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स, माहौल बनता है, तो ये माहौल बनाने के लिए कैंडल लाएगी ये सब और ₹800 की एक कैंडल ले रही है ये। और लेकिन ₹450 की रिज़ा को ड्रेस दिलाई थी, जो भी दिखा रही थी और बहुत एहसान जता रही थी उसपे कि भई हमने तुम्हें ड्रेस दिलाई है मीशो से या जो भी है मिंत्रा से। लेकिन अब ये कैंडल अपने लिए 800 की 2 कैंडल मिनिमम बता रही हूँ 800 तो, इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। 800 तो मतलब अगर बिल्कुल लास्ट सेल पे उठाई हो तब होगी। फिर ये दिखा रही है रिज़ा के लिए क्या लेके आई है, रिज़ा के लिए फालतू के ये सब वेलवेट की बो, वेलवेट का पर्स और फिर से बहुत खुश हो रहे हैं, इसका मुँह देखो, इसका मुँह देखने लायक है। और रिज़ा को बिठा लेती है कि असिस्टेंट की तरह कि तू बैठ जा, बर्किनस्टॉक का पूरा बैग पीछे रख रखा है। और रिज़ा भी ऐसे खुश हो रही है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। उसको कह रही है अभी तुम जाती हो ना कोचिंग में तो अपने पैसे वगैरह रख लेना। तुम आर यू क्रेज़ी? 19 साल की लड़की ऐसे वेलवेट का इतना घटिया लेवल का पर्स लेके जाएगी? या इतने अच्छे-अच्छे लेदर बैग्स आते हैं, वो सब लेके जाएगी या ये ऐसा? और रिज़ा भी उसके जैसे होता है ना टोन में हाँ मिलाना है, भई बहुत अच्छा, खे, 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 सेल्फी बहुत अच्छा है, ये तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। हाँ, मैं क्रिसमस में बो लगाऊँगी और ऐसा पहनूँगी भी तो रेड बना सेंटा बनना है क्या इसे? रेड बो कलर का पर्स लेगी, रेड बो लगाएगी, सेंटा जैसा शेप तो हो ही पड़ी है।
तो ये इस तरह से करती है, मतलब इतना सस्ता सामान, घटिया लेवल का सामान इसको दिला दिया, वो पेन, क्लिप ये सब दिखा दी और अपने लिए भैया अच्छा-अच्छा माल अपने लिए खरीद लिया। यहाँ पे चल पड़ते कि फ्रेंड्स नानी ने बहुत अच्छा गाना गाया था ना, हमारी बहुत प्रेज़ हुई थी और फिर बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, हमारा एक पूरा व्लॉग निकल गया था, आधे से ज़्यादा काम तो नानी ने ही कर दिया, तो नानी को ₹500 तो पकड़ा देते ना, बख्शीश दे देते नानी को और इसमें भी 2 मिनट कवर कर लेंगे, दुआएँ भी ले लेंगे, फिर आप भी कहना बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो ये नानी को ₹500 या जो भी है 1000-500 जितने होंगे वे उनको दे रहे थे और देते हुए दिखाना ज़रूरी है और नानी भी खुश हो गए, ऐसे हो जाते हैं। पीछे रिज़ा ना जितना भी इसने सारा सामान फैलाया था, वो सब समेट रही थी। उसके बाद फिर से बैठ जाते हैं अपना बैग देखने, जो तो ब्लू बैग लाए ना उसमें बो नहीं लगा होता और जो शॉप पे था उसमें बो था उस टाइम। ओह माय गॉड! इसने जो नौटंकी मचाई है, ऐसी शक्लें बनाई हैं, इतनी ओवर एक्टिंग, ऐसे आँखें निकाल-निकाल के ऐसे शॉक्ड पता नहीं क्या हो गया, वो नहीं, वो नहीं, वो और सनी पे पक गया भैया इतनी ओवर एक्टिंग मत कर इसीलिए तेरे को एक्टिंग में चांस नहीं मिला था। अब समझ आया क्यों नहीं मिला था। भाभी के साथ कोशिश तो बहुत की थी इसने कि एक्टिंग कहीं से हो जाए जुगाड़बाजी, रीलें बना-बना के बहुत मेहनत की थी इसने। लेकिन इसको नहीं मिला इसलिए नहीं मिला क्योंकि इतनी भयंकर गंदी ओवर एक्टिंग की इसने बो के लिए एक सड़े हुए बो के लिए जो बैग के उसमें लगा था इसने इतना ड्रामा किया बो नहीं मिला मेरा हिजाब खुल गया जी हिजाब का ध्यान दे दे बो तो छोड़ दे सारे बाल दिख रहे हैं जिसको ये हिजाब हिजाब करती रहती है सारी जगह से इसके बाल दिख रहे हैं और रिजा भी देख रही है उसको ये कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है इतनी ओवर एक्टिंग की तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ इतनी ओवर एक्टिंग के पैसे तो मुझे देते ही नहीं है कभी और इसका शक्ल देखो आप ना पॉज करके अगर आप सिर्फ सुन रहे हो ना तो इसकी शक्ल देखो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया ऐसी शक्ल बना रही थी वो नहीं है वो मैं तो वो के लिए लिया था सनी 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 पक गया सनी भाई भाई मैं रिटर्न करा दूंगा नेक्स्ट डे मैं और ला दूंगा तू चिंता मत कर सनी पक गया कि इतना क्यों कलेश मचा रही है फालतू की चीज के लिए तब यू कैन जस्ट इमेजिन सनी की क्या हालत होती होगी तभी सनी इतना चहक रहा है कि मैं मौदा जा रहा हूँ और खुश होऊंगा सनी के लिए गमछा लेके आई थी जो सनी ने सही बांधा एकदम ट्रक ड्राइवर लग रहा है शक्ल से भी और मतलब जो इसने साफा बांधा है ना ऐसा सनी बोल रहा है भैया तेरे से अच्छा हिजाब तो मैं पहन सकता हूँ ये देख मैं हिजाब पहन के दिखाता हूँ या वे ये अपनी बर्किन स्टॉक की चप्पल निकालती है और ऐसे दिखाते हैं जैसे भैया ये 500 रुपए की चप्पल लाई है देखो मैं एक चप्पल लाई हूँ ये हाँ ये ब्लैक ले ली ये सूट के ऊपर चल जाएगी और ये मैंने ना दूसरे कलर की ले ली ये मेरे वेस्टर्न पे चल जाएगी भाई तुमने तो कहा था तुम वेस्टर्न नहीं पहनोगे अभी कहाँ से वेस्टर्न के लिए अलग से चप्पल ला रहे हो और किसी को नहीं बताया इसने प्राइस वाइज ऑब्वियसली प्राइस बताएगी तो फिर लोग कहेंगे अरे हमारा हमारा मेहनत का पैसा तुम उड़ा रहे हो यहाँ पे पहन के दिखा रही है अपनी चप्पल पर रिजा पूरा उसका साफ सफाई करेगी सारे कागज वागज हटाएगी वो सब कर रही है रिजा करने में लग गई थी और अब मैं आपको बर्किन स्टॉक का चप्पल का कॉस्ट दिखाती हूँ ये देखो बर्किन स्टॉक की सेम चप्पल है जो है ये लेके आई है $170 की है जो आप सोच सकते हैं 13-14 हजार की होगी और 2 चप्पल लाए हैं तो 25 हजार तक की होगी ज्यादा की भी हो सकती है थोड़ा बहुत जीएसटी लगा होगा या थोड़ी बहुत सेल अगर इंडिया में चल रही होगी जबकि इस टाइप के स्टोर्स में सेल कम होती है फिर भी अब आप सोच सकते हो ये 2 चप्पल 20-25 हजार के आसपास की मिनिमम लाई है और इसको आराम से ऐसे गंदे वाले जो इसका कबाड़ खाना है ना जिसमें बाकी चप्पलें भरी हुई हैं उसमें भर देगी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो ये सोचो 8 हजार रुपए के लिए पूरा महीना काम करती थी 4 साल पहले 4-5 साल पहले लोकल ट्रेन में जाके ऑटो में जाके ये सब करती थी और अब इसको इतना पैसा बरस गया है कि 25 हजार की चप्पल ऐसे टाइम पास करके खरीद के बिना किसी वैल्यू के इधर उधर फेंक देती है नेक्स्ट डे फिर ये ड्रामा करते हैं कि फ्रेंड्स वो ना हमारा जो होगा ना ये गोल्डी भाई उसका ना फोन खो गया और उसके तो इंस्टा की रील्स नहीं बन सकती ये है वो है फिर हमने सोचा वो ढूंढ रहा था पुराना फोन फिर हमने करा ऐसा करा वैसा करा हमने एक पुराना फोन ढूंढ लिया और वो अच्छा चलता है तो हम उसको गिफ्ट दे देंगे भाई तुम नया दे देते तुम अपने लिए इतनी चप्पल ले देते उस बंदे के लिए नया दे देते अच्छा एकदम लेटेस्ट फोन दे देते या जो भी है पुराना फोन ढूंढ के तुमने उसको 2-3 मॉडल पुराना उसको दे रहे हो और फिर रेस्टोरेंट में जाने की बारी आई तो रेस्टोरेंट चल पड़ते हैं क्योंकि आज तो रेस्टोरेंट जाना ही है ना भाई आज कंटेंट बचा नहीं है कुछ भी और ये वेस्टर्न वेयर सोचो वेस्टर्न वेयर फ्रेंड्स जो लोग वेस्टर्न वेयर में हिजाब पहनते हैं ना वो सही नहीं करते फ्रेंड्स हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे हिजाब फैशन के लिए नहीं है इतनी ओवरसाइज हुडी और ये किसकी नकल करती है आप सबको पता है भाभी जी की भाभी जी पहनती थी ओवरसाइज हुडी और पैरेलल पैंट्स तो भैया इसको ना हमेशा कंपटीशन भाभी जी से रहता है जो भाभी जी करेंगी इसको जरूर करना है चाहे इस पे सूट करे ना करे और ये गोल्डी के साथ खड़े होकर इसने गोल्डी ने इसकी जो तारीफें करी मेरी बहन ने दिया मेरी बहन ने बहन अच्छी है बहन ये है वो बहन तो लगी पड़ी है अपना साफा ठीक करने में अपना गमछा ठीक करने में और ये लगा पड़ा है तो उसकी तारीफें करने में और मेरा फोन खो गया था और मेरे भाई और मेरा बहन ने बहुत मेरे को मदद की मेरी बहन का ये हो मेरा बहन और बहन का तो गमछा ही नहीं ठीक हो रहा है और सनी ने जितना मतलब जितने रुपए का फोन दिया होगा ना उतने रुपए की वसूली कर ली इस बंदे को दिखा के पूरा व्लॉग बना के तारीफें लूट के पूरा इतने मिनट ना निकलवा लिए इसने
अब ये यहाँ पे जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो भैया माताजी नहीं आई, तुम्हारी माताजी कहाँ है? पहले तो इसने कुछ तो सफाई पेश की थी कि ये रेहान जा सकता है तो माताजी नहीं जा पाएँगे क्योंकि पिताजी का ध्यान रखते हैं, तो माताजी को छोड़ा है। माताजी तो छोड़ेंगी नहीं तुम्हें कि भैया तुम खाना खाने चले गए मेरे बिना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ रेहान देखो माताजी की अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है लेकिन बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा मुरझाया हुआ लग रहा था, जैसे होता है ना बहुत ही शर्मिंदा हो, बहुत ही एम्बैरेस्ड हो, ऐसा लग रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली सारे कमेंट्स पढ़े ही होंगे ना इन्होंने, क्या गुज़री होगी इनके ऊपर। रिज़ा तो मुझे लगता नहीं उसकी उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है, वो तो मोटी-वोटी हो चुकी है। बट इसको तो पड़ रहा होगा। और यहाँ देखो मैडम जी का हिजाब उड़ा जा रहा है, खाने पे ऐसा कर रहा है इसका मन कि मैं ही उठा लूँ पीस, इससे वेट नहीं हो रहा है, इसका ना पूरी नीयत आग खाने में पड़ी हुई है। अब यार इतना खाना खाया है इन्होंने, इतना खाना खाया है और वो भी इतना ऑयली हेवी खाना। मैं सोच रही थी अब ये लास्ट होगा, अब ये लास्ट होगा। भैया एक के बाद एक प्लेट है, एक के बाद एक प्लेट है। शेक मँगा रहे हैं, सारे डायबिटिक है सनी को छोड़ के और रेहान को भी छोड़ के। बट शेक्स आ रहे हैं, इनका मोहितोज़ आ रहे हैं और पूरा दबा के खाया है। और फिर यहाँ पे सफाई पेश करते हैं, मैं जब भी आती हूँ ना देखती हूँ सब साफ-सुथरा है ना, सब अच्छे से है ना, इसलिए मैंने अभी चेक किया बहुत अच्छे से चला रहा है सनी रेस्टोरेंट। उसके बाद कट टू रिज़ा सीधा इसके बेडरूम में बैठी होती है। इसके बेडरूम में रिज़ा बैठी होती है, रात को बज रहे होंगे, सनी ने इनको बोला होगा तुम घर जाओ, मैं अभी रेस्टोरेंट का निपटा के काम आता हूँ। अब रिज़ा के हाथ में पेन और एक कॉपी पेंसिल दे दी, भैया तू अब बैठी रहे, अब किताबें खोल के बैठना है तुझे। भई रिज़ा का यहाँ क्या काम है, इसके बेडरूम में क्या कर रही है इतनी लेट? और पीछे प्रोटीन का डब्बा, भैया सनी को 2-3 महीने हुए नहीं, प्रोटीन के डब्बे-वब्बे आ गए, पूरा मसल बना के छोड़ेगा वो। लेकिन मुझे ये वही इरिटेटिंग पार्ट ना कि भाई रेहान नहीं आ रहा है तो रिज़ा का तो वसूलेगी ये पूरा। अब जब सनी आएगा आधी रात को 2, 3, 4 बजे तब ये रिज़ा अपने आप एलिवेटर पकड़ के नीचे जाएगी और उसकी माताजी नीचे खर्राटे मार रही होंगी, उन्हें पता भी नहीं है कि रिज़ा कब आई, कब गई, क्या हो रहा है रिज़ा को, कुछ नहीं। लास्ट पार्ट में आ जाता है, फ्रेंड मुझे ना मोहदा जाना है किसी ज़रूरी काम से जो मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम सरप्राइज़ रखते हैं, तभी तो आप देखोगे हमारा व्लॉग। अगर मैंने बता दिया तो आप कहोगे अरे इसका क्या देखना। और मैं सबा को किसी कारण वजह से नहीं ले जा पा रहा, किसी रीज़न की वजह से नहीं ले जा पा रहा। फ्रेंड आपको पता तो है ही वो प्रेग्नेंट है, तो फिर फ्रेंड मैं ले जा नहीं सकता उसको वरना प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फ्रेंड आप बताइए, मैं आपकी बात सुनता हूँ क्योंकि जो आप बताते हैं वो मैं करता हूँ। आप कहते हैं रिज़ा रेहान को मत यूज़ करो, लेकिन वो हम करते हैं रिज़ा रेहान को, तो आप कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स भटकिए मत, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप बताओ ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स मैं बहुत परेशान हूँ, जो आप कहोगे वही मैं करूँगा। भैया हम कहते हैं अपने ब्लॉग बंद कर दो 3-4 महीने, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो पूछो मत फालतू के क्वेश्चन। फ्रेंड ऐसा है कि मैं उसको ले जा नहीं सकता और वो बहुत रो रही है। 3 दिन से मुझसे झगड़ा कर रही है कि मैं घूमने-फिरने जा रहा हूँ और वो बेचारी वही अपने इन्फिनिटी मॉल और मीरा रोड की गलियों में ही भटक सकती है, इससे ज़्यादा कहीं जा नहीं सकती। और फ्रेंड उसको लगता है कि मैं मौधा जाऊँगा तो फिर मैं अपनी पुरानी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह से भी मिल सकता हूँ। तो फ्रेंड अब बताइए क्या करूँ मैं? और उसको ये नहीं पता कि मुझे गुलछर्रे उड़ाने हैं तो मैं डेल्टा में जाके भी उड़ा सकता हूँ। मुझे सिर्फ़ मौधा पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड मैं बहुत खुश हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ और ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। कह रही है कि इसे मौधा जाना है क्योंकि इसे मौधा की ठंड बहुत पसंद है, उसे मम्मी की याद आ रही है, मेरी माँ की याद। फ्रेंड आप इमेजिन कर सकते हो इतना बड़ा झूठ बोल रही है वो। मेरी माँ यहाँ आई थी 2-3 महीने पहले, तो वो उनके घर भी नहीं रुकी थी, अपने मायके आके सो जाती थी अपनी माँ के घर, उनके साथ मिलती भी नहीं थी। जब वो मिलने आए थे ना लास्ट में, तो उनसे बात भी नहीं की थी, गले भी नहीं लगी थी। और अब वो कह रही है, अब उसे एहसास हुआ है कि जब उसकी माँ ने बोला ना कि प्रेगनेंसी में भैया ऐसा है बहुत, तुमने हमारा खून पी लिया, अभी तुम जाओ अपने मौधा जाओ, अपनी सास के सर पे टंगो, हमें छोड़ दो। और तब भी इसको लग रहा है कि शायद मेरी सास ही बेटर थी। तो फ्रेंड अब देखो, और कह रही है मुझे गाजर का हलवा खाना है, मुझे स्टेशन की चाय पीनी है। फ्रेंड असल में तो बात ये है कि उसको मौदा से नहीं, सिर्फ़ उसे खाने से ही प्यार है। इसको सिर्फ़ गाजर का हलवा, नल्ली निहारी और स्टेशन की चाय ये सब पसंद है, इसलिए वो मौदा जाने की ज़िद कर रही है। और दूसरी बात फ्रेंड आपको तो पता ही है मेरा कैरेक्टर, तो फिर मैं वहाँ जाके जाऊँगा तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। तो फिर इसको बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा निकाह ही पढ़ के आ जाऊँ मैं। तो फ्रेंड तो फिर बताइए क्या करना चाहिए मुझे? तो ये सबा कहते, देखो हम हर बार जाते थे ना हर 2 महीने बाद, तो फिर मेरा बहुत मन कर रहा है घूमने का, जब से मुंबई टू मौदा, मौदा टू मुंबई ना करूँ ना रेलवे स्टेशन पे जाके, तो फिर मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा जाने का मन कर रहा है। तो बेसिकली ये जा रहा है मौदा और ऑब्वियसली सबा तो जाएगी नहीं और ये सब नौटंकी कर रहा है। इसको जाना है शादी में, इनके किसी रिलेटिव की शादी है, तो जाएगा ज़रूर और फिर अय्याशी मार के आएगा, खूब ऐश करके आएगा और बहुत खुश रहेगा। अच्छा है थोड़ा जाएगा तो कम से कम खुश तो रहेगा, ये बेचारा इसके जिस तरह से इसकी ज़िंदगी में गले पड़ी है ना, माय गॉड पता नहीं कैसे ही झेलता होगा। तो चलिए गाइज़ इतना ही था इसका व्लॉग, बने रहिए और बताना कैसा लगा। चलिए बाय-बाय।